के एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, किसी ईगोइस्टिक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो व्यक्ति है इसने हर प्रकार की जैसे हदें पार की है। आपके बारे में बहुत सारे गॉसिप करना, आपके बारे में सारी बुरी बातें जो है स्प्रेड करना, जो ये खुद है उस तरीके की चीज़ें आपके लिए कहना, ये सारी चीज़ें लगभग 5 सालों से कर रहा है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 5 साल से ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पर ये लगातार आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, लगातार ये आपके तरफ ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। मतलब इस तरीके की ऊर्जा है कि अंगूर खट्टे भी होते हैं और मैं तेरा तू मेरी, इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन ना आप इसके हैं ना ये आपका है। मतलब ये किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होके आपके इंट्यूशन पावर को, आपकी जो गिफ्ट है परमात्मा जी की कृपा से, उसे ये अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि क्लियर बात है, ये जो भी लोग हैं ये अपने दम पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये आपको किसी न किसी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस करके, आपके बारे में उलझुल बातें करके ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त में जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है, चुपचाप धैर्य से आराम से बैठकर अपना कार्य कीजिए। और ये जो ड्रामा कर रहे हैं वो तमाशा इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा। और ये जो तमाशा आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज़ें इन्हीं के तरफ प्रारंभ हो जाएगा। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। प्रोटेक्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को। ये जो भी व्यक्ति है जिनको आप समझ गए हैं, ठीक है, इस व्यक्ति के बारे में उस वक्त मत सोचिए जिस वक्त आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं या आप आराम करते हैं, ठीक है। उस वक्त बिल्कुल अगर इस व्यक्ति का थोड़ा भी आपको जैसे अचानक ध्यान आ गया, जो ये प्रोजेक्शन हो रहा है, तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए, तुरंत जो कट क्लियर कैंसिल होता है तुरंत कीजिए। और फिर अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ कीजिए। ये कंपेनियनशिप ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से आपसे ये जुड़े, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली। इसका एक ही यहाँ पर मुझे अभी बहुत इम्पल्सिव ये व्यक्ति हो सकता है, बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है। यहाँ पर मुझे 2 ऊर्जा निकलकर यहाँ पर आ रही है। एक व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन या आपके फैमिली मेम्बर का कार्मिक कनेक्शन जो है समाप्त हो गया है, तो ये व्यक्ति अलग पीछे लगा हुआ है कि फिर से कार्मिक कनेक्शन जो है आपका इसके साथ प्रारंभ हो जाए, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। आपके जो लव्स वन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो अगर ये किसी तरीके से भी आपको ऐसा किसी साइकिक मीडियम के थ्रू, किसी तांत्रिक के थ्रू ऐसी चीज़ अगर करने की कोशिश करता है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। क्योंकि अब इसका अपना खुद का कार्मिक चक्र जो इसने किया है लोगों के साथ, आपके साथ, अब इसको रिवील होने का भी डर है, ठीक है। इनमें से किसी न किसी की सच्चाई पास्ट की बहुत ड्रामेटिक तरीके से सामने आएगी। जो आपके लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उनका खुद का ड्रामा यहाँ पर बनने वाला है। तो बहुत क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है, इसीलिए ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको डराने की कोशिश करें। आपको डरना, डर भय में बिल्कुल नहीं रहना है। ऑप्टिमिस्ट आप रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है। और इस वक्त में, जिस वक्त ये सारे ड्रामा क्रिएट करें, उस वक्त में अपनी तरफ ध्यान दीजिए। उस वक्त में सिर्फ अपने तरफ ध्यान दीजिए और अपने सपनों पर भरोसा कीजिए। जो आप सपना देखते हैं, जो आप अपने सफलता की सपना देखते हैं, जो आप लोगों की भलाई का कार्य के बारे में सोचते हैं, वो आप सोचिए। अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। ऐसे अहंकारियों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका सक्सेस का की है, इसलिए बी बोल्ड। आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड यहाँ पर रहने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी तरीके से, अगर किसी भी तरीके से ये जो भी ड्रामा क्रिएट करेंगे, आप अगर शांति से बैठते हैं, ये ड्रामा क्रिएट करके आराम से शांत बैठ जाएंगे, फिर जो इनका ड्रामा प्रारंभ होगा, इनके लाइफ का जो कार्मिक चक्र प्रारंभ होगा, वो फिर बड़ा मुश्किल है इनका कि ये उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो समय है आपके अंदर की, आपके आसपास की ऐसे लोगों की निगेटिव थॉट, निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर विन विन आउटकम है आपके लिए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको कुछ समझ में नहीं आता, पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए डिवाइन जी पर। और अब आप खुद से अगर प्रेम करते हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अब आपके अंदर, आपके ऑरा में एक अद्भुत ऊर्जा यहाँ पर लोगों को नज़र आने वाली है। योर कमिटमेंट, देखिए यहाँ पर आपका जो कमिटमेंट है, जो आप इतने लंबे समय से जो आप कार्य कर रहे हैं, अब आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट का समय है। इसलिए जब आप आराम से बैठेंगे, शांत बैठेंगे, तो जैसे ऐसा होता है ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो आपके जो अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, तो ऐसे लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो तूफान आता है फिर शांत भी हो जाता है, तो जिस तीव्र गति से तूफान ला रहे हैं उसी तीव्र गति से शांत हो जाएगा। ये भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर, और जो निष्कर्ष है वो बहुत जल्द आपके तरफ यहाँ पर आने वाला है। प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पर, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी चीज़ों को देखिए। ये जब आपके लिए ऐसी चीज़ें करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप डिसबैलेंस हो जाएंगे या आप किसी तरीके का कोई रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करने की, आप आराम से अपना कार्य कीजिए, क्योंकि आपके कार्य को रोकने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए, आपको आंतरिक रूप से डिसबैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये लगभग 1 महीने के अंतराल में इनका कुछ न कुछ बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ पर इनके खुद के लाइफ का, इनके खुद के कार्मिक स्थिति का प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव तरीके से रहते हैं, और इस व्यक्ति को तो अपने लाइफ में, अपने ऑरा में बिल्कुल भी आपको एंटर नहीं होने देना है। चाहे ये कोई दूर का रिलेटिव हो, चाहे आपके बहुत करीबी हो, चाहे दूर का हो, चाहे ये आपका मित्र रहा हो, चाहे ये कोई भी रहा हो, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़कर आपकी पूरी ऊर्जा को खींचना चाहता है, सिर्फ। ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड है, ये आपके कम्युनिटी में है। देखिए, हो सकता है कि आपका कोई चैनल हो, इस तरीके से हो सकता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, या आप कहीं पर रोज़ जाते हैं, कहीं सोशल वर्क आप करते हैं, या आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कि वो कनेक्ट करे या किसी और के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसकी बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर भी है। यहाँ पर आपसे ये किसी न किसी तरीके से बात करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी ऊर्जा को खींचकर ये अपने तरफ इसलिए करना चाहता है क्योंकि अब इसको पता चल गया है कि आपकी जो वैल्यू है वो आपको पता चल गई है। ठीक है, डोर टू वैल्यू, आपको अपनी वैल्यू पता चल गया है, और इस व्यक्ति की सच्चाई अब उजागर होने वाली है। इसका जो षड्यंत्र है, इसका जो छल है, वो लोगों के सामने में उजागर हो रहा है। किसने किस तरीके से इमोशनली आपको स्टक किया। इसलिए गो विद द फ्लो में चलिए। कोई व्यक्ति कितने दिनों तक आपके बारे में गॉसिप करेगा, कोई व्यक्ति कितने दिनों तक आपके बारे में बात करेगा, जब तक वो डिसबैलेंस है। और अगर कोई व्यक्ति सामने से डिसबैलेंस है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बैलेंस रखिए। ठीक है, और जिसको, जो आपका अपना है, ठीक है, जो आपके अपने हैं, वो कितनी भी कोई कोशिश करे, वो आपको गलत कभी नहीं समझेंगे। वो समझ पाएंगे कि ये जो भी लोग हैं आपसे शत्रुता निकाल रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए षड्यंत्र का जो है वो उन्हीं के तरफ बैकफायर होगा। ठीक है, चाहे वो षड्यंत्र करे, चाहे वो आपके जैसे प्योर सोल को जो है निगेटिव तरीके से, अपने तरीके से दिखाएं, वो चीज़ें बाद में, वो चीज़ें तो कम समय में जो है समाप्त हो जाएगी आपके लाइफ से। लेकिन जो इनका कार्मिक साइकिल प्रारंभ होगा, फिर उसके लिए इधर उधर घूमेंगे भी ना, तो भी इनको बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए कट, क्लियर, कैंसल। अगर आपको ये सडन अपने बारे में थॉट लाने की कोशिश करते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, अचानक आपको इनका दिख जाता है मेल आईडी या फिर किसी तरीके का मैसेज या किसी तरीके का फोटोग्राफ, तुरंत हटा दीजिए, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। सारी चीज़ें कट, क्लियर, कैंसल हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी इनकी योजनाएं हैं, वो योजनाएं इनकी विफल होंगी। अगर आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे बिल्कुल मत दौड़िए, क्योंकि इनमें से कोई भी आपके कंपेनियनशिप में नहीं है। इनमें से कोई भी
आपसे कनेक्ट होने के लिए नहीं है। अगर ये आपसे कनेक्ट होने के लिए रहते तो ये दूर ही नहीं जाते, इनको डिस्टेंस ही नहीं किया जाता। फॉर्चून आपका गुड फॉर्चून देखकर अगर ये फिर से आपसे आपके पास आने की कोशिश करते तो नो, ना, नहीं, कट, क्लियर, कैंसल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।